युधिष्ठिर जुआ खेलते हैं फिर भी धर्मराज थे, और तुम कहते हो मौजूदा हालत खराब है। आज किसी जुआरी को धर्मराज कहने की हिम्मत कर सकोगे? और जुआरी भी कुछ छोटे मोटे नहीं, सब जू पर लगा दिया, पत्नी तक को दांव पे लगा दिया। एक तो ये बात ही अशोभन है, क्योंकि पत्नी कोई संपत्ति नहीं, मगर उन दिनों यही धारणा थी, स्त्री संपत्ति। उसी धारणा के अनुसार आज भी जब बाप अपनी बेटी को विवाह करता है तो इसको कहते हैं कन्यादान। क्या गजब कर रहे हो, गाय भैंस दान करो तो भी समझ में आता, कन्यादान कर रहे हो, ये दान है? स्त्री कोई वस्तु है? ये असभ्य शब्द, ये असंस्कृत हमारे प्रयोग शब्दों के बंद होने चाहिए। अमानवीय है, अशिष्ट है, असंस्कृत है। मगर युधिष्ठिर धर्मराज थे और दांव पर लगा दिया अपनी पत्नी को भी। हद का दीवानापन रहा होगा, पहुंचे हुए जुआरी रहे होंगे, इतना भी होश न रहा। और फिर भी धर्मराज ही बने रहे, इससे कुछ अंतर न आया, इससे उनकी प्रतिष्ठा में कोई भेद न पड़ा, इससे उनका समादर जारी रहा। भीष्म पितामह को ब्रह्मज्ञानी समझा जाता था, मगर ब्रह्मज्ञानी कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। गुरु द्रोण को ब्रह्मज्ञानी समझा जाता था, मगर गुरु द्रोण भी कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। अगर कौरव अधार्मिक थे, दुष्ट थे, तो कम से कम भीष्म में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए थी, और बाल ब्रह्मचारी थे और इतनी भी हिम्मत नहीं। तो खाक ब्रह्मचरी था ये। किस लोलुपता के कारण गलत लोगों का साथ दे रहे थे। और द्रोण तो गुरु थे अर्जुन के भी, और अर्जुन को बहुत चाहा भी था, लेकिन धन तो कौरवों के पास था, पद कौरवों के पास था, प्रतिष्ठा कौरवों के पास थी, संभावना भी यही थी कि वही जीतेंगे। राज्य उनका था, पांडव तो भिखारी हो गए थे, इंच भर जमीन भी कौरव देने को राजी नहीं थे। और कसूर कुछ कौरवों का हो ऐसा समझ में आता नहीं। जब तुम्ही दांव पर लगाकर सब हार गए तो मांगते किस मुंह से थे? मांगने की बात ही गलत थी। जब हार गए तो हार गए, खुद ही हार गए, अब मांगना क्या है? लेकिन गुरु द्रोण भी अर्जुन के साथ खड़े न हुए। खड़े हुए उनके साथ जो गलत थे। यही गुरु द्रोण एकलव्य का अंगूठा कटवा के आ गए थे अर्जुन के हित में, क्योंकि तब संभावना थी कि अर्जुन सम्राट बनेगा। तब इन्होंने एकलव्य को इनकार कर दिया था शिक्षा देने से। क्यों? क्योंकि शूद्र था। और तुम कहते हो मौजूदा हालात बिल्कुल पसंद नहीं। निर्मल घोष, एकलव्य को मौजूदा हालात उस समय की पसंद पड़े होंगे। उस गरीब का कसूर क्या था?
अगर उसने मांग की थी, प्रार्थना की थी कि मुझे भी स्वीकार कर लो शिष्य की भांति, मुझे भी सीखने का अवसर दे दो, लेकिन नहीं, शूद्र को कैसे सीखने का अवसर दिया जा सकता है। मगर एकलव्य अनूठा युवक रहा होगा। अनूठा इसलिए कहता हूं कि उसका खून नहीं खोला। खून खोलता तो साधारण युवक 2 कौड़ी का, सभी युवकों का खोलता, इसमें कुछ खास बात नहीं। उसका खून नहीं खोला, शांत मन से उसने स्वीकार कर लिया। एकांत जंगल में जाके गुरु द्रोण की प्रतिमा बना ली और उसी प्रतिमा के सामने सरसंधान करता रहा, उसी के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा। अद्भुत युवक था। उस गुरु के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा जिसने उसे शूद्र के कारण इंकार कर दिया था। अपमान ना लिया, अहंकार पर चोट तो लगी होगी, लेकिन शांति से, समता से पी गया। धीरे धीरे खबर फैलनी शुरू हो गई कि वो बड़ा निष्णात हो गया है। तो गुरु द्रोण को बेचैनी हुई, क्योंकि बेचैनी ये थी कि खबरें आने लगी कि अर्जुन उसके मुकाबले कुछ भी नहीं, और अर्जुन पर ही सारा दांव था। अगर अर्जुन सम्राट बने और सारे जगत में सबसे बड़ा धनुर्धर बने तो उसी के साथ गुरु द्रोण की भी प्रतिष्ठा होगी, उनका शिष्य, उनका शागिर्द ऊंचाई पर पहुंच जाए तो गुरु भी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। उनका सारा का सारा न्यस्त स्वार्थ अर्जुन में था, और एकलव्य अगर आगे निकल जाए तो बड़ी बेचैनी की बात थी। तो ये बेशर्म आदमी जिसको कि ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है, ये गुरु द्रोण जिसने इंकार कर दिया था एकलव्य को शिक्षा देने से, ये उससे दक्षिणा लेने पहुंच गया। शिक्षा देने से इंकार करने वाला गुरु जिसने दीक्षा ही न दी, वो दक्षिणा लेने पहुंच गया। हालात बड़े अजीब रहे होंगे। शर्म भी कोई चीज होती है, इज्जत भी कोई बात होती है, आदमी की नाक भी होती। ये गुरुद्रोण तो बिल्कुल नाक कटे आदमी रहे होंगे। किस मुंह से जिसको दुत्कार दिया था उससे जाके दक्षिणा लेने पहुंच गए। और फिर भी मैं कहता हूं एकलव्य अद्भुत युवक था। दक्षिणा देने को राजी हो गए उस गुरु को जिसने दीक्षा ही नहीं दी कभी। ये जरा सोचो तो, उस गुरु को जिसने दुत्कार दिया था और कहा कि तू शूद्र है, हम शूद्र को शिष्य की तरह स्वीकार नहीं कर सकते। बड़ा मजा है, जिस शूद्र को शिष्य की तरह स्वीकार नहीं कर सकते उस शूद्र की भी दक्षिणा स्वीकार कर सकते हो। मगर उसमें षड्यंत्र था, चालबाजी थी। उसने चरणों पर गिर के कहा, आप जो कहें, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास कुछ है नहीं देने को, मगर जो आप कहें, जो मेरे पास हो तो मैं देने को राजी हूं, यूं प्राण भी देने को राजी। तो क्या मांगा? मांगा कि अपने दाएं हाथ का अंगूठा काट के मुझे दे दे। जालसाजी की भी कोई सीमा होती, अमानवीयता की भी कोई सीमा होती, कपट की, कूटनीति की भी कोई सीमा होती। और ये ब्रह्मज्ञानी उस गरीब एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। और अद्भुत युवक रहा होगा निर्मल घोष, दे दिया उसने अपना अंगूठा, तत्क्षण काट के अपना अंगूठा दे दिया, जानते हुए कि दाएं हाथ का अंगूठे कट जाने का अर्थ है कि मेरी धनुर्विद्या समाप्त हो गई, अब मेरा कोई भविष्य नहीं। इस आदमी ने सारा भविष्य ले लिया, शिक्षा दी नहीं, और दक्षिणा में जो मैंने अपने आप सीखा था उस सबको विनष्ट कर दिया। ये अर्जुन के पक्ष में उसका अंगूठा काट लाए थे।